ग्राम पंचायत कुंगड़ आपका हार्दिक स्वागत करती है। सभी दर्शकों को तोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं गांव कुंगड़। ये जो कुंगड़ है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है और तहसील भुवानी खेड़ा लगता है। और यहाँ की एक विशेष बात बताता हूँ, यहाँ के सैनिक बहुत हुए हैं, कारगिल युद्ध में भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बहुत ही बढ़िया गांव है। एक बार मैं आपको गांव का ये दृश्य दिखाऊंगा। ये मेन चौक है, इसको बोलते हैं संदेरिया चौक। बहुत ही बढ़िया चौक है और यहाँ पर काफ़ी पवित्र स्थान भी हैं, तालाब भी है। तो इस गांव के पर एक बार आप नज़र डालिए। और दोस्तों ये है गौरव पट। ये इस गांव के सैनिक हुए हैं जो इस देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और दोस्तों ये जो घर दिख रहा है, 2-4 दिन पहले इस घर में एक दुकान थी छोटी ही जो बहन चला रही थी। उसमें कोई दुकान में ये बताते हैं कि आग लगा गया। कैसे लगा गया, कितना नुकसान हुआ, वो तो आप उसके मुँह से खुद ही सुनिए। और एक बार अच्छी तरह आप इस घर को देख लो। उस दुकान के सहारे ही ये बहन अपना गुजारा कर रही थी। आइए कुछ फौजी भी आए हैं मदद करने के लिए, जो फौजी भाईचारा है उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। आइए मेरे साथ। अब हमारे साथ वो बहन जुड़ी है जो इस घर को चला रही थी, दुकान चला रही थी। क्या नाम है बहन जी? सुमन। कब चली दुकान आपकी? 3 तारीख को। आप कहाँ के दुकान में थी? आपको किस दिन पता चला दुकान में? 12 बजे धुआं उठा। तो जैसे धुआं उठा, धुआं से कुछ आपको दिक्कत हुई तो पता चला। तो आपको क्या देखा सबसे पहले? आग लग रही। और आपके पशु भी, एक बार पशु की तरफ भी कैमरा करना। पशुओं में क्या दिक्कत आई थी? इंजेक्शन दे रखा था सिरिंज पाइप में 2-3 दिन तक चलेगा। अच्छा, आपने कब तक इंजेक्शन दे रखे? गले में गांठ है। अच्छा, गले में। डॉक्टर ने बताई क्या? नहीं, आप खुद भी देख ली थी, डॉक्टर ने भी देखी। अच्छा, डॉक्टर ने देखी। और अब ये भाई सारा फौजी ग्रुप आ है, ये क्या देगा आप? 50,000 रुपये। 50,000। और दुकान में माल कितने का था? 1.5 से 2 लाख था। तो आपका गुजारा कैसे हुआ करता? दुकान के सहारे होया करता। और आपके बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, वो दुकान के सहारे उनका लालन पालन पोषण पढ़ा रही थी आप। तो एक बार एक मेरे साथ दुकान में आइए, थोड़ा आइए वैसा थोड़ा। और ये है भाई बहन की दुकान। तो क्या क्या माल रखती थी बहन जी आप? अच्छा, जो ज़्यादातर लेडी सामान। तो सबसे ज़्यादा ये कपड़ा गले आपका? कपड़ा भी, जूते, चप्पल। कुछ बचा भी है? जो बचा वो कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है, वो जड़ चुका है। हाँ। देखिए भाई, आपको ये डब्बा दिखाऊंगा, इसमें जूते हैं, जूते हैं ना? तो ये जूते जड़ चुके हैं, तो ये काम के नहीं। देखा ये चप्पल थी लेडीज, ये जड़ गई, कोई काम की नहीं बिल्कुल। ये कहूँ बहन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये कपड़ा था इधर। अच्छा, और क्या जुगाड़ है? कोई धरती पानी है आपके? कुछ नहीं है, आप तो केवल इस दुकान के ऊपर निर्भर थी। अच्छा, कुछ पता भी चला भाई ये इतनी गंदी हरकत किसने करी है? कुछ नहीं पता है। आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा खैताताई? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं सुनी को नहीं जी। अच्छा, फिर आपका इतना प्यार है रसूल के गाँव में, फिर भी कैसी घटना घट गई? पता नहीं, ये तो मालिक ही जाने, फिर मालिक जाना, करनिया जाना। ऐसा है बहन जी, नौका अग्रम मारनी है तो बचाने बहुत बड़ा कोई दुख नहीं था, ताकि बरतले। देखिए भाई, बहन ने बहुत बड़ी बात कह दी। इससे अच्छा तो गठड़ी बांध के ले जाता, वो बढ़िया था। उसके बच्चे के या पड़ोसी के काम आ जाता। कुछ मेरे स्वामी हो के लड़ लेंदा, बता देंदा, मन भी संतुष्टि हो जाए। हाँ, मैंने यू फोड़ कर रखा था अगला का। कितने दिन से दुकान कर रही थी आपकी? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो इसी दुकान के ऊपर फिर बताऊंगे।
तो और कोई सरपंच एमएलए एमपी आया है कोई मदद के लिए, को पूछने के लिए? कोई नहीं आया। आप थोड़े साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, आप थोड़े चले जाओ। अच्छा जी, पता लगाने की भी कोशिश कराएंगे। अच्छा जी। तो आपने पुलिस रिपोर्ट भी कराई है? क्या नाम है भाई साहब का? दीपक फौजी। दीपक फौजी। एक तो दीपक आपने नाम सुना है, इसने तो भाई ने जला के दिखा दिया, जो समाज को प्रकाश दिखावा है। फौजी है, उससे मिलाइए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से हो दीपक जी? देखो जी, वैसे तो हमारा रोहतक में बाड़ंद गाँव है, लेकिन हमारा जो फौजी भाईचारा है वो पूरे हरियाणा से भी है और पूरे यूपी में भी, राजस्थान से भी, और विदेशों में जो हमारे साथी बैठे हैं वो भी हैं सारे। इसमें लगभग में हमारे लगभग फौजी भाई हैं ज़्यादातर, जो ऑन ड्यूटी पे रहते हैं। और फौजी भाईचारा का जो मेन मकसद है यही है कि ज़रूरतमंद की मदद करना, और उसी टाइम पे जैसे हमें पता चलता है उसी समय। भाई साहब, आप तो वोटर पे बहुत देश की सेवा कर रहे हो और साथ ही साथ देश के भीतर भी सेवा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। देखो, एक भगवान ने हमें इंसान बनाया है। अगर हम जानवर होते तो कोई हमें जैसे बांध देता या हम उससे जितना जो चीज़ करनी होती वही करता। अगर हमें इंसान बनाया तो हमारे अंदर दिमाग दिया, उस सोचने समझने की शक्ति दी है। अगर हम खुद ही मान लो ज़्यादा पैसा है हमारे पास तो उसका क्या लाभ है? किसी के पास इतना भी है कि जो गिनने की भी या रखने का भी जगह नहीं है, और किसी के पास हमारे समाज में इतना है कि उसको रोटी खाने तक के भी लाले पड़े हुए हैं। तो हमारा मकसद ये था कि जब हम रहते थे ड्यूटी पे इस तरीके के देखते थे तो हमारा मन से एक होता था कि दुखी होता था कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें कि जिससे समाज में कोई अच्छी चीज़ हो, पहल हो। तो हमने जब 7-8 साल पहले जब एक फौजी भाईचारा शुरू किया तब हम 15 सदस्य थे। तो उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो हमारा परिवार भी फौजी भाईचारा विस्तार होता गया। उसमें अब फौजी के साथ साथ हर एक फील्ड से हैं, टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, या पुलिस में भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, मतलब हर फील्ड से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे विदेशों से भी भाई जुड़े हुए हैं। जैसे आज ही हम यहाँ पे कुंगड़गांव में आए हैं बहन की मदद के लिए। तो जो है हमारे अंकल जी हैं, श्री भगवान अंकल जी, ये हमारे पंकज बलियाड़ी भाई हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। आज उनकी तरफ से 50,000 का सहयोग किया गया है बहन की तरफ से। ये अपना सचिन है मैम से भाई, और ये सुरेंद्र भाई है, और एक कुलवंत भाई है जो कि इसी गांव से हैं, जो फौजी भाईचारा के सदस्य हैं। मतलब हर एक गांव में हमारे ग्रुप के सदस्य हैं लगभग, और हर एक गांव में जैसे भी कोई अनहोनी होती है या कोई घटना होती है दुखद, तो उसमें फौजी भाईचारा जरूर पहुंचता है। जो भी सही होता है वो तुरंत करने की कोशिश करता है पूरे फौजी भाईचारे। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, किसी भी प्रकार की कोई मदद हो हम जरूर सोचते हैं। और एमएलए एमपी किस लिए बना? वहाँ आम जनता की सेवा के लिए। भाई साहब, एमएलए एमपी तो नहीं आते, आप आते हो, और थोड़ी उम्र में इतना बड़ा कदम कैसे उठाया आपने? देखो जी, सोच थी है कि विस्तार किया उसको। भाई देखो, हमने सोचा नहीं था कि हम जहाँ पे प्लेटफॉर्म शुरू किया ये कि मेरा भाई है सचिन फौजी, हम दोनों ने जैसे ड्यूटी में रहते थे तो बातचीत होती थी, तब मन में आया था सचिन के में कि भाई ऐसे शुरू करें। तो बोला ठीक है भाई करो, हम आपके साथ हैं। तो हमारे जो 14-15 साथी थे सारे, उन्होंने सबने बोला था कि भाई जैसे तुम्हें ठीक लगे करो। तो उस दिन से ठानी थी, और आज 7-8 साल हो गया। आज 850 तो जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें, और वैसे हमारे हजारों साथियां हैं जो अलग अलग गाँव में हैं, जो हर प्रकार से मदद करते हैं। जैसे हमारा मेन मकसद होता है जो खिलाड़ियों की मदद करना। गेम में अच्छे होते हैं लेकिन परिवार के हालात अच्छे नहीं होते, तो उस चक्कर में वो जो हम उनके अंदर जो काबिलियत है वो दब जाती है। ऐसे ही पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि किसी बच्चे में टैलेंट होता है लेकिन वो किसी ना किसी कारण वो दब जाता है, क्योंकि वो पैसे की आर्थिक तंगी लगा लो, वैसे परिवार का सहयोग नहीं होता। तो हमारा मेन मकसद है जो अच्छे बच्चे होते हैं, गेम में हो या पढ़ाई में हो, तो उनको सहयोग करना। क्योंकि एक बच्चा भी अगर उस परिवार से निकल जाता है तो उस पूरे परिवार का जीवन यापन सफल हो जाता है। तो हमारा यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी चक्कर में हम आगे चल रहे हैं, और बहुत ही सही तरीके से चल रहा है फौजी भाईचारा। और सभी भाई जो हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, उनका एक एक रुपया बहुत कीमती है। जिस भी परिवार के पास जाता है, या जिस भी परिवार या खिलाड़ी कोई अच्छा मेडल लाता है, या कोई स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट लाता है, तो जो फोन नंबर बताना हमारे दोस्तों को। तो हमारे जो ग्रुप का नंबर है सचिन फौजी भाई का है 905040 5003, और दीपक फौजी 9992 144 166। एक बार और रिपीट कर। 905040 5003 5003 9992 144 166। ये है भाई के फ़ोन नंबर। अगर किसी प्रकार की कोई मदद चाहते हो तो ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो ये दिखाई हमने
कुंगड़ गांव की दुख भरी घटना। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूं कुंगड़ गांव से, थोड़ा दूर के साथ प्रिंसिपाल। जय हिंद, जय भारत।